आज की कहानी का शीर्षक है हैमलेट की कहानी। इस कहानी को हम 5 भागों में बांटा गया है और संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया गया है। आइए चलते प्रथम भाग में। पहला भाग, एक राजा की हत्या और प्रतिशोध की चाह कहानी का आरंभ है। एक राजा की हत्या के संदर्भ में, जिसने अपने भाई को मारकर राजघराने का शासन संभाला। यह राजा हैमलेट के प्रिय पिताजी थे और उनकी मृत्यु ने हैमलेट को एक अद्वितीय प्रतिशोध की आगे की कहानी में प्रेरित किया। हैमलेट, जिसका दिल बहुत अंतरी और साहस से भरा हुआ था, ने अपने दोस्त होरेशियो के साथ रात्रि के अंधेरे में राजघराने की छोटी पर अजीब घटना का सामना किया। उन्होंने राजा की आत्मा को देखा, जो कि हत्या का शिकार हो गई थी, और उसने हैमलेट से अपनी हत्या का प्रतिशोध लेने का आदान प्रदान किया। हम दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग, प्रतिशोध की तैयारी। हैमलेट, जिसने राजा के राजसी खेमे की दीवार के ऊपर एक अद्वितीय घटना का सामना किया, ने अपने मित्र होरेशियो के साथ मिलकर प्रतिशोध की तैयारी करना शुरू किया। हैमलेट ने अपने दिल में स्थापित किया कि उसका प्रतिशोध अद्वितीय और बेहद शक्तिशाली होगा। उसने राजघराने के राजा क्लॉडियस के खिलाफ अपनी आत्मबलिदानी यात्रा शुरू की, जिसमें उसने अपने बड़े चाचा के प्रति अपनी असमंजस्यपूर्ण भावनाओं को बयान करने का निर्धारण किया। तीसरा भाग, प्रेम और गुप्त रचना। हैमलेट के दिल में छुपी एक और रहस्यमय रचना थी, जिसमें उसका प्रेम शामिल था। उसने अपने प्रेमिका ओफेलिया को राजघराने की योजना के बारे में बताया, लेकिन गुप्त रहकर। राजा की अद्वितीय हत्या के बाद हैमलेट ने राजा के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयारी की, लेकिन उसके राजा बनने का रास्ता मुश्किल था। राजा की बेटी गर्ट्रूड और हैमलेट के बीच में असमंजस्यपूर्ण रिश्तों ने कहानी को और भी रुचिकर बना दिया। चौथा भाग, रचना का प्रदर्शन। हैमलेट ने अपने योजना के तहत एक नाटक आयोजित किया, जिसमें राजा की हत्या की जा रही थी। इस नाटक के माध्यम से हैमलेट ने चेताया चौड़ी मिट्टी में बनी हत्या की योजना को। नाटक के दौरान होने वाली घटनाओं ने राजा को बहुतंत्री की योजना का पता चला और वह चौंक कर दरबार से बाहर भाग गए। यह हैमलेट के लिए एक सबूत था कि उसके राजा चुप्पी साधे उसके पिताजी की हत्या की थी। पांचवां भाग, अंतिम संघर्ष और समाप्ति। कहानी का अंत वहां हुआ जहां हैमलेट और उसके प्रतिद्वंद्वी राजा क्लॉडियस के बीच एक महासंघर्ष हुआ। राजा ने उसे हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन हैमलेट ने उसे मार डाला। हैमलेट की मृत्यु के समय उसने अपने मित्र होरेशियो से अपनी कहानी को सुनने का आदान प्रदान किया, ताकि उसकी कहानी लोगों को सुनाई जा सके। इसके बाद फोर्टिनब्रास नामक एक योद्धा ने राजा का कर्तव्य संभाला और हैमलेट की श्रद्धांजलि के रूप में एक सैन्यक अंत्येष्टि की गई। कहानी ने योद्धा हैमलेट की वीरता, प्रेम और प्रतिशोध की भावना को सुंदरता से आत्मसात किया और उसके जीवन की यात्रा को एक महाकाव्य बना दिया। यह कहानी हैमलेट के अद्वितीय और रहस्यमय जीवन को हमारे श्रोताओं के लिए संजीवनी रूप में हो सकती है। जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, साथ ही साथ लाइक भी कर दें और शेयर भी।